सभी को प्रणाम। हम लोग पढ़ रहे हैं वाङ्मय नंबर 63, हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण। डे 3, सुसंतति निर्माण का शुभारंभ कहाँ से और कैसे हो, उस शीर्षक के अंतर्गत आगे क्या आज गुरुदेव हम सबको बताते हैं, ये हम सब जाने। हमारे पितामह इन तथ्यों से पूर्ण परिचित थे, तभी उन्होंने ऐसी जीवन व्यवस्था निर्मित की थी जिससे जाति स्वतः ही श्रेष्ठ आचरण वाली संतान देती चली जाती थी। गर्भाधान को उन्होंने षोडश संस्कारों में से एक संस्कार माना था और उसे पूर्ण पवित्रता के साथ संपन्न करने की प्रथा प्रचलित की थी। बालक का निर्माण माता पिता भाव भरे वातावरण में किया करते थे और जैसी आवश्यकता होती थी उस तरह की संतान समाज को दे देते थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे पितामह यानी हमारे पूर्वज इन तथ्यों से पूरी तरह से परिचित थे कि गर्भ में ही चाहे तो हम आने वाली पीढ़ी को संस्कारित कर सकते हैं या गर्भ धारण करने से पहले ही उस तरह की भूमि तैयार कर सकते हैं जहाँ बच्चे को एक तरह से संस्कारित किया जा सकता है, आने वाली संतान को, जो श्रेष्ठ आचरण वाली संतान पैदा होती चली जाए और देश को एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक मिलता चला जाए। और ये हमारे भारतीय संस्कृति में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 16 संस्कार प्रचलित हैं। उन 16 संस्कारों में एक ये गर्भाधान संस्कार को महत्वपूर्ण माना गया और इसको पूर्ण पवित्रता के साथ प्रचलित करते थे। यानी कि माता पिता जो है अपने एक माता पिता बनने से, मातृत्व और पितृत्व सुख भोगने से पहले, सुख लेने से पहले वो लोग इस तरह से संस्कार करते थे कि गर्भ धारण करने से पहले इस तरह की कुछ व्यवस्था बनाते थे कि ताकि जो गर्भ में बच्चे आए वो सुसंस्कारित हो। फिर गर्भ में पल रहे बच्चे को भी पुंसवन संस्कार कराए जाते हैं। तो इस तरह से संस्कारों के द्वारा बच्चों को सुसंस्कृत बनाने की एक पहली प्रक्रिया होती है, जैसा कि इसको हम लोग इन दिनों भूल चुके हैं अपनी ऋषि परंपराओं को। उसी के बारे में इस वाङ्मय के द्वारा हम सबको बताया जा रहा है कि भावी पीढ़ी के लिए हम उसका निर्माण कैसे इन 16 संस्कारों में से एक गर्भाधान संस्कारों के द्वारा कर सकते हैं। उस तरह की संतान समाज को दे देते थे। सती मदालसा ने अपनी तीनों पुत्रों विक्रांत, सुबाहु और अरिदमन को जो शिक्षा दीक्षा और संस्कार दिए वे परमार्थिक और पारलौकिक थे। फलतः उन तीनों ने ही प्रौढ़ावस्था में पहुंचने से पूर्व ही संतान धारण कर अपना सारा जीवन लोक मंगल में लगा दिया। वह कहा करती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवार्जितैसी संसार स्वप्नम तेज मोह निद्राम मदालसा वाक्यमवाच पुत्रम। अर्थात हे पुत्र, तुम अपनी जननी मदालसा के शब्द सुन। तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, संसार की माया से रहित है, यह संसार स्वप्न मात्र है। उठ, जागृत हो, मोह निद्रा का परित्याग कर, तू सच्चिदानंद आत्मा है, अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर। इस तरह से मदालसा जो है गर्भ में ही अपने बच्चे को इस तरह से संस्कारित कर दी कि तू बुद्ध है, तू शुद्ध है और तू संसार की माया से रहित है। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि एक माँ चाहे तो जैसा चाहे वैसे अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। तो यहाँ मदालसा के बारे में हम लोग प्रचलित कथा सुनते भी हैं कि उसने अपने गर्भ धारण करने से पहले ही बच्चे को जीवन के लोक मंगल में आगामी जीवन को लगाने के लिए उन्होंने कैसे गर्भ में उसको संस्कारित किया और अपने एक नहीं तीनों पुत्रों को किया और उस तरह से उनकी संतति हुई, ये हम सब भी जानते हैं। महारानी की शिक्षा से महाराज ऋतध्वज बहुत चिंतित हुए। उन्होंने मदालसा से कहा, यानी कि मदालसा के पतिदेव महाराज थे ऋतध्वज, जो बहुत चिंतित हुए और मदालसा से कहा, यदि ऐसा ही रहा तो राजकाज कौन संभालेगा? यानी जो बुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, आने वाली पीढ़ी इस तरह की हो जाएगी तो हमारे राजकाज को कौन संभालेगा? तो इस बार जो पुत्र हुआ उसे मदालसा ने राजनीति की शिक्षा दी और कहा, राज्यम कुर्वन् सुहृदो नंद यथा साधुन रक्षास यज्ञ था दुष्टान रिद्रम बैरवृद्धि मध्यम गोवी पार्थे वत्स मृत्युम वर्जेत था। मेरी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं है, माफ कीजिएगा, लेकिन उसकी हिंदी भावार्थ है, हे तात, तुम राज्य करो, अपने मित्रों को आनंदित करो, सज्जन पुरुषों की रक्षा करना, यज्ञ करना, गाय और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध अनिवार्य हो तो युद्ध भी करना, भले ही रणभूमि में तुम मृत्यु को प्राप्त हो।
यहाँ की, जैसा कि राजा ने कहा, राजा ऋतुध्वज ने मानी महारानी मदालसा की जो पतिदेव हुए, उन्होंने कहा कि जब इस तरह की शिक्षा अपने बच्चों को दोगी तो हमारे बच्चे को, हमारे जो आने वाली पीढ़ी होंगे वो कैसे राजकाज को संभालेंगे। तो मदालसा ने दूसरी संतति जो उनकी होने वाली थी उसको उन्होंने गर्भ में राजकाज को संभालने के लिए, युद्ध करने के लिए, यानी कि क्षत्रिय भाव से उनको संस्कारित किया। और है भी रक्षार्थ, हम लोग को भी बताया गया है कि मनुष्य ही ऐसा है जो अपने रक्षा के लिए, अध्यात्म के लिए, अपने मतलब भौतिक युग के लिए भी और आध्यात्मिक युग के लिए, हम दोनों युग में, दोनों कार्यों में चाहे तो हम मतलब एक तरह से निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। ये मनुष्य की स्वतंत्रता भी है। तो जो समय की मांग थी उस हिसाब से उसने दूसरे पुत्र को मदालसा ने क्षत्रिय रूप का भाव दिया, और ताकि वो राज का संभाले, जहाँ युद्ध की जरूरत हो वहाँ युद्ध करे। इसी तरह आगे है, ये उदाहरण इस बात के प्रतीक है कि बालक माता पिता के शारीरिक और मानसिक सांचे में ढले समाज द्वारा, संस्कृति द्वारा संस्कारित मिट्टी के पुतले होते हैं। जैसे हमारे माता पिता होंगे वैसी ही संतान होगी। अतएव मातृत्व की जिम्मेदारियों का निर्वाह निष्ठापूर्वक किया जाना चाहिए। हंसी खेल की तरह श्रेष्ठ आचरण वाली जाति ही श्रेष्ठ संतान को जन्म देती है। माता पिता दोनों को प्रभाव बच्चे पर अधिक पड़ता है, अतएव उन्हें तो विशेष रूप से तैयारी करनी चाहिए। राम वन गए तब की घटना है। राम ने लक्ष्मण की चरित्र की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने प्रश्न किया। यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि अगर माता पिता चाहे तो निष्ठापूर्वक गर्भधान संस्कार के द्वारा या फिर पुंसवन संस्कार के द्वारा, दोनों चाहे तो बच्चे में श्रेष्ठ आचरण वाली जाति के जो श्रेष्ठ गुण होते हैं उस तरह की संतान को जन्म दे सकते हैं, और देश को, समाज को एक श्रेष्ठ मतलब संतान दे सकते हैं, नागरिक देख सकते हैं। क्योंकि हमारा राष्ट्र किससे बना है? समाज से बना है। समाज हमारा किससे बना है? परिवार से बना है। हमारा परिवार किससे बना है? हमारे आपके एक इकाई से, प्रति व्यक्ति इकाई से बना है। तो हम सब उस राष्ट्र के क्या है? एक इकाई है, और हमारे आने वाली संतान भी उस राष्ट्र की इकाई है। तो हम अगर व्यक्तिगत भार भी ले लें, अपने बच्चे को ही, अपने परिवार में ही लोग संतति ऐसा मतलब कह सकते हैं भावी पीढ़ी का निर्माण की बीड़ा उठा ले, तो सोच लीजिए कि हम माँ भारती की पीड़ा को कितना कम कर सकते हैं और अपनी कर्तव्य का निर्वहन भी कितने बखूबी अच्छे तरह से कर सकते हैं। तो राम ने यहाँ प्रश्न क्या किया है? पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा योषित यौवनम त्रीणि रत्नानि दृष्टम कस्य नो चलते मनः। हे लक्ष्मण, सुंदर पुष्प, पके हुए फल और मदमत यौवन देखकर ऐसा कौन है जिनका मन विचलित न हो जाए? इस पर लक्ष्मण ने उत्तर दिया, पिता यस्य शुचिभूतो माता यस्य पतिव्रता ताभ्याम यह सुनवरुत उत्पन्नस्य नो चलते मना। अब यहाँ लक्ष्मण जवाब दे रहे हैं, आर्य श्रेष्ठ, जिसके पिता का आचरण सदैव से पवित्र रहा हो, जिसकी माता पतिव्रता रही हो, उनके रजवीर से उत्पन्न बालकों के मन सब कभी चंचल नहीं हुआ करते। लक्ष्मण का यह उपदेश प्रत्येक माता पिता को यह सोचने के लिए विवश करता है कि यदि श्रेष्ठ संतान की आवश्यकता है तो उसे ढालने के लिए अपना चरित्र सांचे की तरह बनाना चाहिए। अब इतना हम लोग स्वाध्याय करके ये स्पष्ट आईने की तरह क्लियर है, दर्पण की तरह क्लियर है कि हम अपनी अक्ष को जैसा देखना चाहते हैं, दर्पण में झांकना चाहते हैं, तो वैसी छवि हमें पहले खुद को ऐसा बनाना है, हमें खुद वैसे सांचे में ढलना है, यानी श्रेष्ठता की सांचे में, शुद्ध व्यवहारों की सांचे में, संस्कारों की सांचे में हमें खुद को ढालना है। तब हम गर्भाधान संस्कार को एक तरह से फलीभूत कर सकते हैं, पुंसवन संस्कार को फलीभूत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी खुद की मनोभूमि स्वच्छ नहीं हो, निर्मल नहीं हो और हम गर्भाधान संस्कार को करें तो वो हो सकता है उतनी फलित ना हो। तो हमारी भावी पीढ़ी का जो नव निर्माण की जो बीड़ा है, वहाँ जो हमारा कर्तव्य है, उसको जो नव निर्माण करने की प्रक्रिया है वो हमारे आप से ही शुरू होती है भाइयों बहनों। तो इस जिम्मेदारी को हम समझें कि हम अपने परिवार में आने वाली पीढ़ी को कैसे सुसंस्कारित कर सकते हैं। इस पर थोड़ा सोचे विचार करें और माँ भारती के प्रति अपनी जो कर्तव्य है उसको निभाने के लिए सोचें। तो आज का स्वाध्याय यहीं रहने देते हैं। तो सभी को प्रणाम, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।